आदरणीय अतिथिगण, प्रिय साथियों और होनहार विद्यार्थीगण, आप सभी को मेरी तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे लाइव जुड़ना चाहता था, पर यहाँ कुछ व्यस्तता के चलते नॉर्थ ईस्ट के इस जंगली वातावरण में हूँ, जहाँ पे नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है और अक्सर रहती है, तो लाइव जुड़ना संभव नहीं हो पा रहा था। तो ये संदेश के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ। देखिए, आज का जो दिन है पूरे विश्व में इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, मनाया जाता है। मुख्य कारण ये कि जो हमारा पर्यावरण है उसको संरक्षित करना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। जितना जल्दी हम इसमें अपनी आदतों और अपने आचार व्यवहार में परिवर्तन ला करके इसमें सहयोग कर सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो कल आने वाले समय में बहुत बड़ी जो डिज़ास्टर है वो हमें देखनी पड़ेगी। अभी इसका छोटा सा एग्ज़ाम्पल आप देखो कि जो वातावरणीय जो चेंज हुए अभी इस बार, जो क्लाइमेट चेंज है बड़े लेवल पे आपको देखने को मिला। सर्दी के मौसम में सर्दी का कम होना या ज़रूरत से ज़्यादा होना, गर्मी में ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी होना या ना होना, या बरसात होना, ये सब देखने को मिल रहा है। अभी जून का जो टेम्परेचर है वो उस हिसाब से जो है कई जगहों पे काफ़ी डाउन चल रहा है, जबकि जून में काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो ये या बिल्कुल होगा तो एकदम क्या है कि हीट वेव्स चलेंगी। देखिए, कई दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के अपने चक्र होते हैं, पूरे साइकिल होते हैं, और साल दर साल इसको मतलब पृथ्वी का जो अपना वातावरण है वो अपने आप से एडेप्टेबिलिटी में लेके जाता है। वो मैक्रो साइकिल्स हैं, माइक्रो साइकिल्स हैं, वो सब रहता है। लेकिन एक जो चीज़ नज़र आती है, इसमें हम लोगों का भी रोल काफ़ी है। ख़ास तौर से महानगरों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, सभी जगह जो हमारी जीवन शैली है वो इस चीज़ को बहुत तरीके से प्रभावित कर रही है। तो संदेश छोटा ही हो सकता है इसमें। अभी चूँकि अगर हम ऑनलाइन जुड़ते तो बात लंबी हो सकती थी। बहुत शॉर्ट में यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी कवर अप करूँगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कार्बन फुटप्रिंट को घटाने की। मतलब यही चीज़ मैंने इस पूरे जो बातचीत में पकड़ी कि इसी को मैं फोकस रखूँगा कि जो कार्बन फुटप्रिंट है, मतलब ये कहें कि साधारण भाषा में कि जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, कार्बन उत्सर्जन जहाँ से होता है, तो वो वातावरण में एक बड़ा परिवर्तन, चेंज लेके आ रहा है। चाहे वो आपको पोल्यूशन की फॉर्म में दिख जाएगा या आपको जो है गर्मी की फॉर्म में दिख जाएगा, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो रेडिएशंस को, जो इंफ्रा रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, उनको ट्रैप कर लेती है, जिससे वातावरण में गर्मी बढ़ती है। और गर्मी बढ़ने से पूरा एक जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे शरीर का तापमान थोड़ा सा भी 1 डिग्री भी ऊपर नीचे हो तो हमारे शरीर की जो हालत होती है, पृथ्वी के वातावरण की भी कुछ इसी तरह हालत है। अब सवाल ये है कि आम लोग इस पे कैसे पर्यावरणीय जो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसको बचाने में कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने डेली लाइफ की जो आदतें हैं उनको बदलने का, और लाइफस्टाइल को बदलना है। जैसे कुछ आम आदतें जो आज के हिसाब से मैं बोलूँगा, ये देखिए बराबर ये तो बताया ही जाता है कि पानी कम यूज़ करिए, जब टैप है उसको ज़्यादा देर खुला मत रखिए। ये सारी चीज़ें अब हो गई हैं, ये बार बार बताया जा रहा है। लेकिन क्या आप ये समझ रहे हैं कि जो मतलब एक जो नई चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि आजकल हमारी जो प्रवृत्ति है, अननेसेसरी, बिना ज़रूरत के सामान जो ख़रीद फ़रोख्त है, ऑनलाइन हम लोग जो है सामान मंगाते हैं, मार्केट में सेल चल रही है, सामान मंगाते हैं, ज़रूरत है
एक चीज़ की एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री, ये सब चल रहा है। इससे क्या है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल रहा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। मेरा काम एक शर्ट से चल सकता है, तो मेरे पास 10 शर्ट होने का क्या मतलब है। ज़्यादातर लोगों के घरों में आजकल ख़रीद फरोख्त का इतना सामान ऑनलाइन से और ऑफलाइन से, ख़ास तौर से ऑनलाइन है, तो क्योंकि कुछ नहीं करना होता, एक बटन दबाना है आपको, जो है इससे आपका इकोनॉमिक लॉस है, इकोलॉजिकल लॉस है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक मुद्दा जो शायद कम डिस्कस होता है, इसको भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, मार्केट से भी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो एक तरीके का वातावरण को जो है वो दूषित कर रहा है, कार्बन फुटप्रिंट बड़ा कर रहा है। आप देखिए कि जो कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा जब इंडस्ट्रीज़ का यूज़ होगा, चीज़ें पैदा करनी होंगी, तो ये मतलब इसके लिए इंडस्ट्री चाहिए। अभी आप देखिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्शन करती हैं या जो डिलीवरी करती हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, आजकल इनके स्टोर्स बड़े बड़े गोडाउंस बन गए। जहाँ पंजाब में मैं रहता हूँ, बठिंडा शहर है जहाँ पे सदर्न पंजाब में हम लोग हेरन ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी काम कर रहे हैं। वहाँ पे क्या है कि बड़े बड़े अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज़ हैं जहाँ पे वो चीज़ें जो बिना खरीदी पड़ी हुई हैं, मतलब अंबार, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरा फ्रिज का, टीवी का और इलेक्ट्रॉनिक्स का पहाड़ लगा हुआ है वहाँ पे। पहाड़ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, आप कभी आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ऐसा एक जगह नहीं है, भारत में सैकड़ों जगह पे ऐसा होगा। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब ये जो आदत है इसको बदलना पड़ेगा। ज़रूरत से ज़्यादा संचय, ज़रूरत से ज़्यादा व्यय, ज़रूरत से ज़्यादा जो है अपव्यय, ये सारी चीज़ें मतलब आपको जो है एक तरफ ले जा रही हैं, जिसको मैं सीधे सीधे कहूँगा डिज़ास्टर। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जंगल में हूँ, बहुत कम चीज़ों के साथ गुजारा करने का अनुभव हो रहा है। पहले भी जाते रहा हूँ, पर इस बार थोड़ा सा लंबा, और एक ऐसे जंगल में जहाँ पे ट्रैवल काफ़ी है, पैदल रोज़ हम लोग 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं इस गर्मी में। और यहाँ पे पता लग रहा है कि जीवन का क्या मूल्य है, किस तरह से जो है अपनी ज़रूरतें सीमित करके भी हम जीवन जी सकते हैं। और देखिए मेरे पीछे कितना खूबसूरत ये परिदृश्य है, और साथ में मैंने आपको एक वीडियो भी अटैच की है। उपदेश सर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर आप लोगों को दिखाएं। ये परिदृश्य कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आज इस सब को बचाने की ज़रूरत है। हम धन्यवाद की नीति जो है उसको अपनाने की कोशिश करें। मदर नेचर को, अपनी माँ को हम लोग धन्यवाद करें, जो हमें मिला है उसका संरक्षण करें, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो हमें एक बुरे पूर्वज के तौर पे याद ना करें, वो हम लोगों का पूजन करें, ना कि जो है हमें हमारा तिरस्कार हो। इन्हीं शब्दों के साथ विराम करता हूँ, और मेरी दोबारा से सभी लोगों को शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको रिसीव करने से भी काम नहीं चलेगा। हमें अपने जीवन में अच्छी आदतें उतारनी होंगी, जो कि हमारे मदर नेचर को, पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद किया गया इस मौके पर, उस पूरी आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसके लिए बहुत बहुत मन से धन्यवाद करता हूँ। जब भी कभी मौका होगा तो फ़ेस टू फेस अपने अनुभव साझा करेंगे, आप लोगों की सुनेंगे, अपनी भी सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।